गुरुजी, आपने बताया कि शिव जी दो मार्ग में चलते हैं। एक तो प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग या शून्य मार्ग। इन दोनों का थोड़ा डिटेल बता सकते हैं? शिवजी भगवान ध्यान की अवस्था में ही रहते हैं। ध्यान मतलब शून्य अवस्था में रहते हैं। जब वो शून्य अवस्था में रहते हैं तो पार्वती की जो शक्ति है, जिसको सर्प शक्ति कहो, कुंडलिनी शक्ति कहो या विद्युत शक्ति कहो, जब शून्य होगा तो कोई भी शक्ति प्रवाहित होकर के सरलता से उस स्थान पर पहुंच जाती है। शिवजी भगवान तो शांत हैं, वो शून्य है और स्वाभाविक रूप से बोलो तो वो शव है। शव मकसद पूर्ण शून्य। तो उनमें किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं है। जब व्यक्ति में कोई प्रतिरोध नहीं होगा तो कितनी शक्ति उसमें समा सकती है। तो उस शिवजी भगवान में पार्वती की इतनी शक्ति आ जाती है, इसीलिए वो शांत बैठ ही नहीं सकते। जब शक्ति आती है तो वो तांडव करते हैं। तांडव मकसद प्रभु के साथ एक हो जाते हैं और उनकी अवस्था ध्यान से समाधि की अवस्था हो जाती है और वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। इसीलिए आप देखो, शिव जी भगवान हमेशा ही ध्यान की अवस्था में रहते हैं। उनमें अपार शक्ति रहती है। जिसमें इतनी अपार शक्ति होगी तो उसमें किसी भी जहर का कोई असर नहीं होगा। वो इतना तांडव कर लेंगे कि भस्मासुर खुद ही अपना हाथ अपने सर पे रख देगा। सो ध्यान की अवस्था का कोई अंत नहीं है, प्रभु की शक्ति का कोई अंत नहीं। दूसरा है प्रेम और समर्पण का। जो ध्यान की अवस्था में नहीं जा सकते, वो स्वयं को प्रभु की प्रेम में अगर समर्पण कर देते हैं। समर्पण करना इतना सरल नहीं है। समर्पण करना जीवन में बड़ा कठिन कार्य है। ध्यान तो आप पद्धति से कर सकते हो, प्रभु प्रेम से कर सकते हो। समर्पण में आपका अहम शून्य होता है। जब आपका अहम शून्य हो जाएगा तो अवस्था वही हो जाएगी जो ध्यान की अवस्था। तो प्रेम से चलो या ध्यान से चलो, विचारहीन होकर चलो, पहुंचोगे एक ही जगह। नदी किसी भी रास्ते से चल के आए, अंत में पहुंचती तो समुंदर में ही है। इसीलिए या ध्यान की पद्धति से चलो, भक्ति से चलो, प्रेम से चलो, स्वयं को अर्पण करके चलो, पर एक होके चलना ही सबसे ज्यादा आवश्यक है। एक होके चलने से ही आप उस महासागर में मिल जाओगे और आपकी महत्तम अवस्था हो जाएगी। तो जैसे आपका स्वभाव है, जैसी आपकी मनोवृत्ति है, वैसा ही कर